हेलो एवरीवन, मैं आप सबका दोस्त ये करण गामी और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव के डेफिनेशन को एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपके रिलेटिव कौन कौन है ये हमें जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है अगर आपको कोई गिफ्ट देता है ना तो वो हो जाता है टैक्सेबल, लेकिन अगर आपके रिलेटिव आपको कोई गिफ्ट देते हैं ना तो वो हो जाता है एग्जम। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बोलता है कि आपके रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिलता तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन जो रिलेटिव है वो हमारे हिसाब से होने चाहिए। हमारे यानी कि इनकम टैक्स के हिसाब से जो वो बोल रहे हैं उतने रिलेटिव ही आपके रियल रिलेटिव है। उसके अलावा कोई और आपको गिफ्ट देता है तो वो रिलेटिव में नहीं आएगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके लिए रिलेटिव का डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होएगा कि क्या ये मेरा रिलेटिव है या नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने इंडिविजुअल दिख रहा है ना, तो उसके रिलेटिव्स कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहला उसका रिलेटिव होता है उसकी खुद की पत्नी। तो खुद की पत्नी को हम नॉर्मल लैंग्वेज में पत्नी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोले तो उसको वाइफ बोलते हैं, लेकिन इनकम टैक्स है ना एज अ पत्नी और वाइफ वर्ड यूज नहीं करता, वो बोलता है स्पाउस। अगर आप लड़की हो और आपका हस्बैंड है तो वो आपके लिए होता है स्पाउस। तो इस हिसाब से इनकम टैक्स अपने पार्टनर को स्पाउस करके बुलाता है। उसके बाद उसका और कौन रिलेटिव होता है, तो जो इंडिविजुअल है उसके जो भाई है और उसकी जो वाइफ है, मतलब भाई और भाभी, वो उसके रिलेटिव हो जाते हैं। फिर इंडिविजुअल की जो बहन है और उसका जो पति है वो हो जाता है उसका रिलेटिव, मतलब उसकी बहन और उसका पति भी इंडिविजुअल का रिलेटिव होता है। अब इंडिविजुअल के लिए और कौन रिलेटिव होता है, तो उसकी जो स्पाउस है उसका भाई और भाभी भी इंडिविजुअल के लिए रिलेटिव हो जाएगा। और कौन होगा, जो आपकी स्पाउस है उसकी जो बहन और उसका जो पति है वो भी आपके लिए रिलेटिव हो जाएगा। और कौन होगा, तो आपके जो मम्मी पापा है वो आपके रिलेटिव हो जाएंगे। तो आपके मम्मी पापा अगर आपके रिलेटिव है तो आपके स्पाउस के जो मम्मी पापा है, जो कि अभी आपकी शादी के बाद आपके भी मम्मी पापा हो जाएंगे, तो वो भी आपके रिलेटिव के डेफिनेशन में फॉल होएंगे। उसके बाद जो आपके पापा मम्मी के जो भाई है और उनकी जो वाइफ है वो आपकी रिलेटिव हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पापा का कोई भाई मतलब आपके चाचा और उनकी पत्नी आपकी चाची, ये आपके रिलेटिव है। आपके मम्मी के भाई मतलब आपके मामा और उसकी वाइफ मतलब आपकी मामी, आपके मामा मामी भी आपके रिलेटिव है। फिर आपके पेरेंट्स के सिस्टर और उसके स्पाउस मतलब आपकी पापा की बहन, आपकी बुआ आपकी रिलेटिव है, उसके हस्बैंड भी आपके रिलेटिव है। वैसे ही आपकी बहन की जो सिस्टर है मतलब आपकी मासी, वो आपकी रिलेटिव है, प्लस उसके हस्बैंड भी आपके रिलेटिव है। फिर आपके जो दादा दादी है वो भी आपके रिलेटिव हो गए, आपके परदादा दादी भी आपके रिलेटिव हो गए। इन सबको हम कैसा है कि आपके दादा परदादा ये ऐसे इंडिविजुअली नहीं बोलते, इन लोगों को क्यूमुलेटिवली एक शब्द में एक्सप्लेन करते हैं। तो लीनियर असेंडेंस मतलब आपके ऊपर की जो भी पीढ़ी है वो आपके ये है लीनियर असेंडेंस है और वो सारे आपके रिलेटिव हो जाएंगे। वैसे ही आपकी जो स्पाउस के दादा दादी परदादा दादी ये सब मतलब आपके स्पाउस के लीनियर असेंडेंस है ना, वो भी आपके रिलेटिव हो जाएंगे। फिर आपका बच्चा, आपका अकेले का बच्चा तो हो ही नहीं सकता, आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपका और आपकी वाइफ का जो बच्चा होगा वो भी आपका रिलेटिव है और उसकी जो वाइफ रहेगी वो भी आपकी रिलेटिव है। मतलब अगर आपका लड़का है और उसकी स्पाउस आपकी रिलेटिव होगी, आपकी अगर लड़की है उसका स्पाउस आपका मतलब जो दामाद रहेगा वो भी आपका रिलेटिव हो जाएगा। तो इन लोग को इंडिविजुअली अलग अलग सन एंड हिज स्पाउस, डॉटर एंड हिज स्पाउस ऐसा नहीं करके हम ये बोल देते हैं लीनियर डिसेंडेंट एंड देयर स्पाउस। तो यहाँ पे जितने स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना उतने ही आपके रियल रिलेटिव है एज पर इनकम टैक्स। इनके अलावा कोई भी अगर आपको कुछ गिफ्ट दे देता है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुआ का लड़का, आपके मामा का लड़का, ये आपको गिफ्ट दे देता है, भले आपको वो लगता है कि वो आपका रिलेटिव है, लेकिन एज पर इनकम टैक्स उनको नहीं लगता कि वो आपका रिलेटिव है। इसलिए अगर उनसे कोई गिफ्ट आया आपको तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखना, आप इन लोगों से गिफ्ट लोगे तो आपका एग्जाम होगा, इनके अलावा किसी और से लिया तो वो टैक्सेबल होगा। और ये वीडियो 2 बार देख लीजिए, आपको रिलेटिव के सारे कैरेक्टर याद हो जाएंगे। और ये कैरेक्टर्स मैंने बहुत ढूंढ के निकाले हैं, तो जिससे कैसा होगा कि मेमोराइज करना इजी हो जाएगा। और इसको अगर आपने देख लिया ना तो फिर आपके अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के गिफ्ट वाले पार्ट में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगी। ये वीडियो 2-3 बार देख लो और अगर आपको लगता है कि ये यूजफुल है तो आगे अपने फ्रेंड्स लोगों को भी शेयर कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच।